हाँ भाई। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस में अभी तक हम क्या क्या पढ़े और कैसे पढ़े। इनहेरिटेंस मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। क्या मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। ये जो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर इनहेरिटेंस कहलाता है, इसका दो तरीका हो सकता है ट्रांसफर होने का। क्या एक तो हो सकता है मोनोजेनिक और दूसरा हो सकता है पॉलीजेनिक। क्या मोनोजेनिक और पॉलीजेनिक। अगर एक जीन किसी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, तो इस तरह के इनहेरिटेंस को कहते हैं मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। और इसमें जो जीन लगता है उसको कहते हैं मोनोजेनिक जीन। क्या मोनोजेनिक जीन। यहां पे लिखेंगे व्हेनेवर एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, whenever expression of character whenever expression of character is governed by one gene pair, whenever expression of character is governed by only one gene pair, तो इस तरह के कैरेक्टर को कहते हैं मोनोजेनिक कैरेक्टर। इस तरह के जीन को कहेंगे मोनोजेनिक जीन। और जो एक जीन के कारण इनहेरिटेंस होता है उसको कहेंगे मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। सिंपल है। यहाँ पे आते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है? जब किसी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी एक कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए मोर देन वन टाइप ऑफ जीन पेयर, क्या मोर देन वन टाइप ऑफ जीन पेयर का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वैसे इनहेरिटेंस को कहते हैं क्या? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। लिखना क्या? whenever expression of character is governed by whenever expression of character is governed by क्या? more than one gene pair। क्या governed by more than one gene pair, ठीक है। तो इस तरह के इनहेरिटेंस को कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और ओनली वन जीन अगर किसी एक कैरेक्टर को गवर्न करेगा और उसको एक्सप्रेस कराने में हेल्प करेगा, तो वैसे इनहेरिटेंस को कहेंगे मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। क्या मोनोजेनिक इनहेरिटेंस और मोर देन वन जीन का इन्वॉल्वमेंट होगा तो क्या कहेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अभी तक हम क्या क्या पढ़े? मोनोजेनिक इनहेरिटेंस दो तरह का, एक तो क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। क्या एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, यानी क्वालिटेटिव मोनोजेनिक इनहेरिटेंस है, क्वांटिटेटिव मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। पता चल रहा है? क्वालिटेटिव मोनोजेनिक इनहेरिटेंस और दूसरा होता है क्या? दूसरा होता है एक क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्या क्वांटिटेटिव मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर? क्वालिटेटिव में क्या होता है? मोनोजेनिक इनहेरिटेंस मतलब आपको पता चल रहा है वन जीन पेयर इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे कैपिटल टी, ठीक है, ये हाइट को कंट्रोल करता था। क्या हाइट को कंट्रोल करने वाला एक जीन होगा कैपिटल टी, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा? प्लांट टॉल होगा। क्या होगा भाई? टॉल होगा। स्मॉल टी, इसके कारण प्लांट क्या होगा? ड्वार्फ होगा। लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी के कारण प्लांट क्या होगा? इसके कारण क्या होगा? प्लांट टॉल होगा। क्या होगा भाई? टॉल होगा। यानी जीनोटाइप के क्वालिटी पे, क्या जीनोटाइप के क्वालिटी पे, इस जीनोटाइप के क्वालिटी पे डिपेंड करता है फिनोटाइप। क्या जीनोटाइप के क्वालिटी पे डिपेंड करता है फिनोटाइप। तो वैसे इनहेरिटेंस को कहते हैं क्वालिटेटिव मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्या क्वांटिटेटिव मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में जैसे आपको याद होगा कैपिटल आर प्लांट
सॉरी कैपिटल आर ये जीनोटाइप फ्लावर को क्या करता था, रेड करता था, लेकिन स्मॉल आर फ्लावर को क्या करता था, कलरलेस यानी व्हाइट करता था। और जब इस दोनों का क्रॉस होता है तो क्या एक कैपिटल आर आता है और एक स्मॉल आर आता है, क्या एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर आता है। अब इससे प्लांट का कलर सॉरी फ्लावर का कलर कैसा हो गया, पिंक हो गया। कैसा, पिंक हो गया। इसका मतलब कलर रिड्यूस हो गया। क्यों, क्योंकि कलर के फॉर्मेशन में सिर्फ एक जीन पार्ट लेता है, कौन, कैपिटल आर, और वो भी अकेला पूरा का पूरा जीन नहीं बना सकता है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी यहां पे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या, क्वांटिटेटिव मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो नंबर ऑफ जीन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ जीन पे डिपेंड करता है। अगर एक कैपिटल आर है तो पिंक, दो कैपिटल आर है तो रेड, अगर एक भी कैपिटल आर नहीं है तो व्हाइट यानी कलरलेस। आया समझ में। तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो देखो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस आपको दिखाता है मेंडलिज्म। कौन दिखाता है भाई, मेंडलिज्म में डोमिनेंट और रिसेसिव का बात आया था, क्लियर। तो क्वालिटेटिव मोनोजेनिक इनहेरिटेंस दिखाता है कौन, मेंडलिज्म। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव मोनोजेनिक इनहेरिटेंस दिखाता है कौन, दिख रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नंबर ऑफ डोमिनेंट पे डिपेंड करता था कोई फिनोटाइपिक कैरेक्टर, तो इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्या, टाइप ऑफ जीनोटाइप पे डिपेंड करता है, क्या टाइप ऑफ जीन पे डिपेंड करता है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, तो उसको कहेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स। क्या, मेंडेलियन जेनेटिक्स में आता है। तो क्वांटिटेटिव मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में एग्जांपल क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्लियर। नेक्स्ट अब हम आते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का भी दो टाइप, एक तो हो जाएगा क्वालिटेटिव और दूसरा हो जाएगा क्वांटिटेटिव। क्या, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो यहां पे हो जाएगा क्वालिटेटिव पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्या, क्वांटिटेटिव पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अभी तक हम नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन में क्या पढ़ रहे थे, किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता था मोर देन वन टाइप ऑफ जीन। क्या, मोर देन वन टाइप ऑफ जीन पेयर। तो इनहेरिटेंस कैसा हो गया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कैसा हो गया भाई, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन में। और जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन था वो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पे डिपेंड नहीं करता था, किस पे डिपेंड करता था, टाइप ऑफ डोमिनेंट एलील पे डिपेंड करता था, टाइप ऑफ डोमिनेंट जीन पे डिपेंड करता था। तो वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव पॉलीजेनिक जीन इंटरैक्शन या फिर पॉलीजेनिक क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। क्या, पॉलीजेनिक क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। तो इसका एग्जांपल आ जाएगा नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन। क्या, नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन, नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन में मोर देन वन टाइप ऑफ जीन इंटरैक्ट होकर किसी एक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता था, ठीक है। और जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन था वो टाइप ऑफ डोमिनेंट या रिसेसिव एलील पे डिपेंड करता है, ना कि नंबर ऑफ डोमिनेंट और रिसेसिव एलील पे डिपेंड करता है, क्लियर। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को कहते हैं क्वालिटेटिव, क्या, क्वालिटेटिव पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दूसरा आता है क्वांटिटेटिव पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जो अभी तक हम नहीं पढ़े हैं, अभी पढ़ेंगे, क्लियर। क्वांटिटेटिव पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यानी यहाँ पे टाइप ऑफ डोमिनेंट और रिसेसिव एलील डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। क्या, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील यहाँ पे डिटरमाइन होगा कि भाई कैरेक्टर कैसा एक्सप्रेस होगा। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को, जीन एक्सप्रेशन को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। क्या, क्वांटिटेटिव पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या, क्वांटिटेटिव पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और यहाँ पे जो एग्जांपल आएगा वो आएगा ह्यूमन स्किन कलर। क्या आएगा भाई, ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर। और क्या आएगा,
बोलो ना, ह्यूमन हाइट, क्या आएगा भाई, ह्यूमन हाइट, और क्या आएगा, ह्यूमन आईक्यू। ये भी क्या करता है भाई, वैरी करता है। तो ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट, ये सब किसका एग्जांपल है, क्वांटिटेटिव पॉलीजेनिक जीन इंटरेक्शन का। क्लियर, यहां तक नोट डाउन करेंगे और हम डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्लियर, तो यहां तक पहले आप नोट डाउन करेंगे। चलिए देखिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये अपना जीनोटाइप है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ये जो फिनोटाइप है ये आएगा P1, क्या आ जाएगा भाई, P1। ये आ गया अपना कैपिटल ए, उसके बाद स्मॉल बी, ये जो अपना एक्सप्रेशन हो गया ये हो गया P2, क्या हो गया भाई, P2। नेक्स्ट आ गया अपना स्मॉल ए कैपिटल बी, तो यहाँ पे जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आएगा ये आ जाएगा P3। मतलब अलग अलग जीनोटाइप के कारण क्या, अलग अलग जीनोटाइप के कारण अलग अलग फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, क्या अलग अलग जीनोटाइप के कारण अलग अलग फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। तो इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव, क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। क्या है इसका एग्जांपल, किसका है ये, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, किसका, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में अब आ जाते हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे क्या है, इस जीनोटाइप में नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने हैं, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील है 2, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील 2, यहाँ पे भी नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील 2 और यहाँ पे भी नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील 2। यानी इस सब जीनोटाइप का जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होगा वो सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। और इस तरह के इनहेरिटेंस को बोलते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं भाई, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। और इस तरह के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को कहते हैं क्वालिटेटिव जीन एक्सप्रेशन, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। सुनो भाई बात को ध्यान से, ये जो जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे फिनोटाइप आ गया P1, यहाँ पे फिनोटाइप आ गया P2 और यहाँ पे फिनोटाइप आ गया P3। क्या आ गया भाई, P3, यानी डिफरेंट फिनोटाइप। क्यों, क्योंकि डिफरेंट जीनोटाइप, क्या है, डिफरेंट जीनोटाइप है। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील डिपेंड नहीं करता है, क्या, नंबर ऑफ, क्वालिटेटिव में नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील डिपेंड नहीं करता है, क्वालिटेटिव में डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ, क्या, टाइप ऑफ डोमिनेंट एलील क्या है, क्या, टाइप ऑफ डोमिनेंट एलील क्या है। यानी मैटर इज हु इज डोमिनेंस, क्या, मैटर इज यहाँ पे क्या है, क्वालिटेटिव में कौन कौन डोमिनेंट है ये डिपेंड करता है, जबकि क्वांटिटेटिव में कितना डोमिनेंट है ये डिपेंड करता है। क्या, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में कितना नंबर ऑफ जीन या कितना नंबर ऑफ एलील डोमिनेंट है ये डिपेंड करता है, कहां पे, क्वांटिटेटिव में, यानी क्वांटिटी ऑफ, क्या, क्वांटिटी ऑफ जीनोटाइप डिपेंड करता है कि कैसा है, और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ जीनोटाइप डिपेंड करता है कि कैसा है। आया समझ में? तो ये है क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस और ये क्या है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्लियर? अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, क्या, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़े क्या, मैक्सिमम क्वालिटेटिव, अलग अलग जीनोटाइप के कारण अलग अलग फिनोटाइप, क्या, अलग अलग जीनोटाइप के कारण अलग अलग फिनोटाइप, जहां पे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील डिपेंड नहीं करता था, क्या डिपेंड करता था, टाइप ऑफ डोमिनेंट एलील डिपेंड करता था, उसके कारण फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होता था। हाँ, एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, एक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस हम पढ़े हैं वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या भाई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहां पे नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन डिपेंड करता था, क्या, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन डिपेंड करता है कि भाई कितना नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील है। अगर 2 नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील था तो फुल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होता था, एक था अगर एक डोमिनेंट एलील था तो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन हाफ हो जाता था, और अगर एक भी डोमिनेंट एलील नहीं था तो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन नहीं होता था, यानी कलरलेस हो जाता था फ्लावर। याद है, मिराबिलिस जलापा में। क्लियर? अब
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग देंगे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्या पढ़ेंगे? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। इस तरह के क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस को हम पढ़ चुके हैं मेंडलिज्म में, नॉन एलेलिक जीन इंटरैक्शन में। इस तरह के क्वांटिटेटिव इंटरैक्शन को, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को अभी तक हम पढ़े हैं सिर्फ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, और अब हम पढ़ रहे हैं पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव। क्या पढ़ रहे हैं? पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्लियर? पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में क्या होगा? किसी एक कैरेक्टर को, क्या किसी एक कैरेक्टर को मोर देन वन टाइप ऑफ एलिलिक जीन पेयर मिलकर कंट्रोल करेंगे, तो इस तरह के इनहेरिटेंस को क्या कहेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या कहेंगे भाई? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे लिखेंगे पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्या? पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हेडिंग देंगे पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्या? पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस यहां पे लिखेंगे व्हेनेवर एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, व्हेनेवर expression of character, whenever expression of character, whenever expression of character, phenotype, expression of character मतलब phenotype is governed by, phenotype is governed by, whenever expression of character यानी phenotype is governed by more than one gene pair, more than one gene pair, more than one gene pair, more than one gene pair in quantitative manner, in quantitative, in quantitative manner is known as, in quantitative manner is known as क्या? in quantitative manner is known as क्या? polygenic quantitative inheritance is known as polygenic quantitative inheritance is known as polygenic quantitative inheritance। क्लियर है? इसका जो एग्जांपल है वो है ह्यूमन स्किन कलर। क्या भाई? ह्यूमन स्किन कलर। ठीक है, एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर। उसके अलावा ह्यूमन हाइट, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिएगा, यहाँ पे जो कैरेक्टर कंट्रोल होता है वो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील के बेसिस पे होता है। किसके? नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील के बेसिस पे होता है, ना कि उनके टाइप पे होता है। यानी यहाँ पे टाइप मैटर नहीं करता है, क्वांटिटेटिव में नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मैटर करता है। अब एग्जांपल देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखना हियर कैरेक्टर इज, हियर character is determined by, here character is determined by क्या? Here character is determined by या governed by number of dominant allele, number of dominant allele, number of dominant allele irrespective of their type। क्या? dominant allele irrespective of their type, irrespective of their type। कहने का मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, गवर्न कर रहा है पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में, ना कि उसका टाइप।
एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन स्किन कलर। क्या है ह्यूमन स्किन कलर? ह्यूमन स्किन कलर 3 पेयर ऑफ एलिलिक जीन से कंट्रोल होता है। किससे? 3 पेयर ऑफ एलिलिक जीन से कंट्रोल होता है। जैसे कहने का मतलब है कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, ये तीनों डोमिनेंट जीन मिलके या रिसेसिव जीन मिलके, मतलब तीनों एलिलिक जीन मिलके क्या करते हैं, किसी एक कैरेक्टर यानी ह्यूमन स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं। जिसके पास सारे एलिलिक पेयर जो होंगे ना, ये डोमिनेंट होंगे यानी मैक्सिमम फिनोटाइप। क्या? मैक्सिमम फिनोटाइप, यानी इस तरह ये हो गया मैक्सिमम फिनोटाइप, यानी मैक्सिमम फिनोटाइप का क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। अगर तीनों एलिलिक जीन पेयर स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c, तीनों एलिलिक जीन पेयर रिसेसिव में होंगे। क्या होंगे? रिसेसिव में होंगे, यानी मिनिमम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। क्या? मिनिमम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, बात समझ में आ रही है? अगर तीनों डोमिनेंट होगा तो मैक्सिमम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, और तीनों रिसेसिव होगा तो मिनिमम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। कहने का मतलब है कि ये तीनों एलिलिक जीन पेयर मिलकर किसको कंट्रोल करते हैं? ह्यूमन स्किन कलर को। क्या? ह्यूमन स्किन कलर को। इसका मतलब कि जिसके पास ये तीनों एलिलिक जीन पेयर जो है ना 1 2 3, ये 3 एलिलिक जीन पेयर होंगे डोमिनेंट कंडीशन में, उसका स्किन कलर डार्क, वेरी डार्क है ना। क्या होगा? वेरी डार्क होगा। इसका मतलब मैक्सिमम पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा स्किन कलर में। क्या? मैक्सिमम पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा अफ्रीकन पर्सन, यानी इस तरह का जीनोटाइप जिसके पास होगा वो एकदम डार्क होगा उसका स्किन कलर, यानी हेवीली डार्क हो। क्या? मैक्सिमम डार्क पर्सन को कहते हैं निग्रो। क्या कहते हैं भाई? निग्रो। क्लियर? नेक्स्ट, जिसके पास जिसका जीनोटाइप स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, यानी एक भी डोमिनेंट जीन नहीं होगा, यानी पिगमेंटेशन उसके पास नहीं होगा, तो उसका कलर एकदम फेयर होगा, जैसे अमेरिकन और ऑस्ट्रियन होते हैं। इसका मतलब वेरी लाइट। क्या? वेरी लाइट पर्सन। क्या? ह्यूमन स्किन कलर क्या होगा? वेरी लाइट, क्योंकि पिगमेंटेशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई यहाँ पे डोमिनेंट एलील एक भी नहीं है, और डोमिनेंट एलील ही जो है ही तो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, यानी ये वेरी लाइट कलर का होगा। इस तरह के पर्सन को बोलते हैं कोकेसॉइड। क्या कहते हैं भाई? कोकेसॉइड। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो देखेंगे इसके क्रॉस को, जैसे कैपिटल बी एंड कैपिटल सी मैक्सिमम पिगमेंटेशन होगा। ठीक है? आपको पता होना चाहिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में हर एक जीन फिनोटाइप के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि कोई एक जीन। ठीक है? चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। इसका हम जब क्रॉस कराते हैं स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c से, यानी ये जो निग्रो पर्सन है, ये क्या है? निग्रो और निग्रो जो होते हैं वो होते हैं वेरी डार्क। क्या होते हैं भाई? वेरी डार्क। और स्मॉल a, स्मॉल b, इसको बोलते हैं कोकेसॉइड पर्सन। क्या कहते हैं इसको? कोकेसॉइड। और जो कोकेसॉइड होते हैं ये होते हैं वेरी लाइट। क्या होते हैं? वेरी लाइट। अब जब इस दोनों का क्रॉस कराएंगे तो मेरे पास जो जीनोटाइप आएगा वो आएगा 3 डोमिनेंट वाला, यानी कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b एंड कैपिटल C स्मॉल c, यही आएगा। इस तरह के पर्सन को बोलते हैं मुलेटो। ये क्या है? मुलेटो है, यानी इन दोनों का इसका जो कलर होगा इसके और इसके बीच में होगा। क्या? इसका जो कलर होगा ये इसके और इसके बीच में होगा। इस तरह के पिगमेंटेशन वाले पर्सन को बोलते हैं क्या? मुलेटो पर्सन। क्या कहते हैं भाई? मुलेटो। चलिए अब आपको पता है कि मेरे पास 3 जीनोटाइपिक कैरेक्टर, क्या 3
एलिलिक जिन पेयर क्या, 3 एलिलिक जिन पेयर मिलके किसी एक कैरेक्टर को गवर्न करते हैं, किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। क्लियर है? अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर 3 जिन मिलके किसी एक कैरेक्टर को क्या करेंगे, गवर्न करेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन जो आएगा वो कितना आएगा? नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉर्मूला था 4 टू द पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्या? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी 4 टू पावर आप 3 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 64। क्या आएगा भाई? 64। यानी यहाँ पे टोटल 64 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे। कितने? 64 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे। 64 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे। कितने? कॉम्बिनेशन 64 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्लियर? अब देखो भाई, अब टोटल 7 कंडीशन हो सकता है। कितना कंडीशन हो सकता है? 7 कंडीशन हो सकता है। अब टोटल जिन कितने हैं, मतलब टोटल एलिलिक जिन कितने हैं? 6। कितने हैं भाई? 6। कितने हैं? 6 है। हमको टाइप से मैटर नहीं करता है, मतलब कितना नंबर ऑफ डोमिनेंट जिन है हमको इससे मतलब है। कौन कौन डोमिनेंट है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, कितना डोमिनेंट है इससे मतलब है। आपको पता है कि ये कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, जब इसका सेल्फिंग करा देंगे, क्या कराएंगे? सेल्फिंग कराएंगे, तो मेरे पास 7 कॉम्बिनेशन वाले हैं। क्या? 7 कॉम्बिनेशन वाला जीनोटाइप आएगा। कितना? 7 टाइप्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन वाला जीनोटाइप आएगा। पहला तो वैसा होगा जिसके पास, जब इसमें सेल्फिंग करा देंगे, क्या इसमें सेल्फिंग कराएंगे, तो पहला जीनोटाइप मेरे पास ऐसा आएगा जिसमें 6 डोमिनेंट होगा। 6 क्या होगा? डोमिनेंट एलील होगा। 6 डोमिनेंट एलील होगा एंड 0 रिसेसिव होगा। क्या होगा भाई? 0 रिसेसिव होगा। क्या होगा भाई? 0 रिसेसिव होगा। अब हम डोमिनेंट के लिए D लिखेंगे और रिसेसिव के लिए R लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें 5 तो होगा डोमिनेंट एंड 1 होगा रिसेसिव। क्लियर? तीसरा ऐसा जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन होगा जिसमें 4 होगा डोमिनेंट एंड 1 होगा रिसेसिव। क्या? 4 होगा डोमिनेंट एंड 1 होगा रिसेसिव। नेक्स्ट ऐसा आएगा जिसमें तुमको पता चल गया 3 होगा डोमिनेंट एंड 2 होगा रिसेसिव। सॉरी, 3 होगा डोमिनेंट एंड 3 होगा 5, यहाँ पे 2 होगा, 4 होगा डोमिनेंट एंड 2 होगा रिसेसिव, और यहाँ पे 3 होगा डोमिनेंट तो 3 होगा रिसेसिव। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन वैसा बनेगा, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा जिसमें 2 होगा डोमिनेंट तो 4 होगा रिसेसिव, और 1 होगा डोमिनेंट तो 5 होगा रिसेसिव, और 0 होगा डोमिनेंट तो 6 होगा रिसेसिव। क्लियर? यानी इस तरह के जिन पेयर बनेंगे। कितने बनेंगे? टोटल 64 बनेंगे, लेकिन 7 टाइप के नहीं होंगे। वो कितने टाइप के होंगे? 7 टाइप के होंगे। पहला टाइप ये होगा जिसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट 6 होगा, लेकिन उसके बाद रिसेसिव एलील एक भी नहीं होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा जिसमें 5 डोमिनेंट एलील होंगे और 1 रिसेसिव एलील होगा। 4 डोमिनेंट होंगे, 2 रिसेसिव होंगे, 3 डोमिनेंट होंगे, 3 रिसेसिव होंगे, 2 डोमिनेंट होगा और 4 रिसेसिव होगा, 1 डोमिनेंट एंड 5 रिसेसिव, ऐसे करके 0 डोमिनेंट और 6 रिसेसिव वाले जिन आएंगे जब इसमें सेल्फिंग करा देंगे तब। क्लियर है? अब होगा जो जिसके पास 6 डोमिनेंट होगा और 0 रिसेसिव होगा, इसका कलर कैसा होगा सर? ये होगा निग्रो। क्या होगा ये? निग्रो, वेरी डार्क। क्लियर? जिसके पास 5 डोमिनेंट होगा और 1 रिसेसिव होगा, यानी थोड़ा सा ये लाइट हो गया। क्या? थोड़ा सा ये लाइट हो गया, यानी इसका जो कलर आ जाएगा ये आ जाएगा डार्क ब्राउन। क्या आ जाएगा? डार्क ब्राउन। वहां से चलते हैं सबसे बढ़िया। देखिए भाई, जिसके पास 0 डोमिनेंट एलिलिक जिन है और 6 रिसेसिव है, इसका कलर पिगमेंटेशन कैसा होगा? ह्यूमन स्किन कलर कैसा होगा? निग्रो होगा। क्या? सॉरी, निग्रो नहीं, कोकेसॉइड होगा। क्या होगा? कोकेसॉइड होगा। क्या होगा भाई? कोकेसॉइड होगा। कोकेसॉइड कहने का मतलब है वेरी लाइट। क्या? वेरी लाइट। तो ये होगा इसका कलर वेरी लाइट। चलो यहां पे आ जाते हैं। इसके पास एक डोमिनेंट एलील आ गया, यानी पिगमेंटेशन के लिए एक डोमिनेंट एलील आ गया,
तो एक डोमिनेंट एलील आ गया तो इससे थोड़ा सा ये डार्क हो जाएगा, यानी लाइट से ये हो जाएगा, सॉरी वेरी लाइट से ये हो जाएगा लाइट, क्या हो जाएगा भाई, लाइट कलर का स्किन पिगमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टू डोमिनेंट एंड फोर रिसेसिव, क्या टू डोमिनेंट एंड फोर रिसेसिव, पिगमेंटेशन और इंक्रीज हो जाएगा, क्या पिगमेंटेशन और इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका कलर हो जाएगा लाइट ब्राउन, क्या हो जाएगा भाई, लाइट ब्राउन, क्लियर, क्या हो जाएगा, लाइट ब्राउन, क्लियर है। नेक्स्ट थ्री डोमिनेंट एंड थ्री रिसेसिव, यानी इस दोनों के बीच का कैरेक्टर, यानी ये यही कंडीशन आ जाएगा, क्या मुलैटो, क्या हो जाएगा भाई, मुलैटो। नेक्स्ट फोर डोमिनेंट टू रिसेसिव, मुलैटो से और थोड़ा ज्यादा जाएंगे तो ये हो जाएगा ब्राउन, कैसा कलर आएगा अपनी स्किन का, ब्राउन, लाइट ब्राउन, मुलैटो एंड ब्राउन। उसके बाद फाइव डोमिनेंट वन रिसेसिव, यहां पे आ जाएगा डार्क ब्राउन, क्या आ जाएगा भाई, डार्क ब्राउन। और नेक्स्ट कंडीशन ऐसा है जिसमें सिक्स डोमिनेंट जीरो रिसेसिव है, तो यहाँ पे आएगा निग्रो, यानी वेरी डार्क पर्सन, क्या आ जाएगा भाई, वेरी डार्क पर्सन, क्या वेरी डार्क पर्सन। तो पता चला इतने 7 टाइप्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी ह्यूमन स्किन कलर जो है ना अपने आसपास जो आप देखते हैं वो 7 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कितने 7 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर भी अफेक्ट करता है ह्यूमन स्किन कलर को, जो कि नॉन हेरिटेबल है, तो हम उसका बात नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं कि आउट ऑफ 64, क्या आउट ऑफ 64 वैसा कितना जीनोटाइप होगा जिसके पास 6 डोमिनेंट होगा और 0 रिसेसिव होगा, तो ओनली 1 ऐसा होगा जिसके पास 6 डोमिनेंट होगा एंड 0 रिसेसिव होगा। आउट ऑफ 64 कितना ऐसा होगा जीनोटाइप जिसके पास 5 डोमिनेंट एलील होगा एंड 1 रिसेसिव एलील होगा, तो ये है 6, कितना है भाई, 6। ये देखो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ऐसा करके देखे तो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को हम लिख रहे हैं, आया समझ में। नेक्स्ट आप ऐसे चेकर बोर्ड बना के भी इसको कर सकते हैं, तो आपको दिख जाएगा कि 5 डोमिनेंट वाले एंड 1 रिसेसिव वाले। यहां पे आ जाते हैं ऐसे कितने जीनोटाइप हैं जिसके पास 4 डोमिनेंट एलील है एंड 2 रिसेसिव एलील है, तो आपको जवाब मिलेगा टोटल ऐसे 15 है, कितने भाई, 15 है। नेक्स्ट ऐसे कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन है जिसके पास 3 डोमिनेंट है और 3 रिसेसिव है, तो आपको जवाब मिलता है कि भाई 20 ऐसे, कितने हैं भाई, 20 ऐसे। नेक्स्ट ऐसे कितने हैं जिनके पास 2 डोमिनेंट है एंड 4 रिसेसिव है, तो ये है 15, कितने भाई, 15। नेक्स्ट ऐसे कितने हैं जिसके पास 1 डोमिनेंट एंड 5 रिसेसिव एलील है, तो इसके पास है 6, कितने हैं ऐसे, 6। और ऐसे कितने हैं जिनके पास 0 डोमिनेंट है एंड, बोलो ना, 0 डोमिनेंट एंड 6 रिसेसिव है, तो आपको मिलेगा 1, क्या भाई, 1, क्लियर है। तो मैक्सिमम जो इन्फ्लुएंस है हमारे सोसाइटी में वो है मुलैटो पर्सन का, किसका भाई, मुलैटो पर्सन का, यानी मुलैटो मतलब लाइट ब्राउन और ब्राउन के बीच में है, क्लियर। अगर आप इसके ग्राफ को ड्रॉ कीजिएगा, क्या इसके ग्राफ को ड्रॉ कीजिएगा तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। एक्स एक्सिस में हम ले लेते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल को, किसको, नंबर ऑफ इंडिविजुअल को, और वाई एक्सिस में हम ले लेते हैं किसको, बोलो ना, पिगमेंटेशन को, यानी पिगमेंट को, किसको, पिगमेंट को। तो आपको देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल सबसे पहले तो इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और फिर इसका डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इतना सारा पॉइंट दे देंगे, क्लियर। यानी देखो वेरी डार्क पर्सन 1, वेरी डार्क पर्सन 1, फिर डार्क ब्राउन 6, फिर ब्राउन कलर वाले पर्सन 15, फिर मुलैटो मैक्सिमम नंबर को रखते हैं, यानी यहाँ पे आ जाएंगे 20। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो लाइट ब्राउन कितने हो जाएंगे, 15 आ जाएंगे, लाइट कलर वाले कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, और वेरी लाइट कितने आ जाएंगे, यानी कोकेस व्हाइट कितने आ जाएंगे, 1। यानी पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में, क्या पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में जब भी आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, बेल शेप्ड ग्राफ मिलेगा, कैसा, बेल शेप्ड कर्व वाला ग्राफ मिलेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में जो आपको ग्राफ मिलता है वो मिलता है बेल शेप्ड का, किसका, बेल शेप्ड ग्राफ।
ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे और फिर हम इसको नोट डाउन करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट एक एग्जांपल है पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का, वो भी देख लेते हैं। ग्रेन कलरिंग वीट। क्या? ग्रेन कलरिंग वीट। एग्जांपल लिखना, ग्रेन कलर इन वीट। ग्रेन कलरिंग वीट, ठीक है। ये भी पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का, यानी क्वांटिटेटिव मैनर में क्या, क्वांटिटेटिव मैनर में ग्रेन के कलर को कंट्रोल किया जाता है वीट में। क्लियर? तो ये 2 जीन से कंट्रोल होता है, मतलब 2 एलिलिक जीन पेयर से कंट्रोल होता है। कितना? 2 एलिलिक जीन पेयर से कंट्रोल होता है। ह्यूमन स्किन कलर 3 एलिलिक जीन पेयर से कंट्रोल होता है, जबकि वीट में जो ग्रेन का कलर है वो किससे? 2 एलिलिक जीन पेयर से कंट्रोल होता है। कहने का मतलब है कैपिटल ए और कैपिटल बी। ये एलिलिक एक एलिलिक जीन पेयर कैपिटल बी, ये दूसरा एलिलिक जीन पेयर कैपिटल ए। क्लियर? ये 4 डोमिनेंट एलील होगा। क्या? 4 डोमिनेंट एलील होगा इसके पास। तो इसका जो कलर होगा, वीट ग्रेन का जो कलर होगा वो होगा डार्क रेड ग्रेन कलर का। कैसा? डार्क रेड ग्रेन। इसको जब हम क्रॉस कराएंगे स्मॉल ए और स्मॉल बी, यानी कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है, तो इसका कलर होगा क्या? लाइट ग्रीन। कैसा होगा भाई? लाइट ग्रीन। और जब आप इसको क्रॉस कराइएगा तो आपको जीनोटाइप मिलेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। क्लियर है? और इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा भाई? 2 डोमिनेंट और 2 रिसेसिव, यानी इसका जो कलर होगा वो होगा इंटरमीडिएट रेड। क्या होगा भाई? इंटरमीडिएट रेड कलर का होगा। कैसा होगा? इंटरमीडिएट रेड कलर का होगा। और जब आप इसमें सेल्फिंग कराइएगा तो आपको 5 कॉम्बिनेशन वाले प्लांट मिलेंगे। कितने? 5 कॉम्बिनेशन वाले प्लांट मिलेंगे। अगर आपको मन है चेकर बोर्ड बना के देखने का इसमें, तो हम बना सकते हैं। छोटा है, चलो देखते हैं। इसमें जो गैमेट्स का टाइप होगा वो कौन कौन सा होगा? कैपिटल ए। चेकर बोर्ड बना के एक बार देख लेते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, एक गैमेट बनेगा। दूसरा गैमेट बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी। तीसरा गैमेट बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी। और चौथा गैमेट बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी। क्लियर है? अगर हम इन सबको क्रॉस कराते हैं, जैसा गैमेट मेल का होगा वैसा गैमेट फीमेल का होगा, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पे जो जीनोटाइप लिखेंगे ये कैपिटल ए कैपिटल बी। यहाँ पे जो जीनोटाइप लिखेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल ए स्मॉल बी। क्लियर है? इस तरह से जब आप चेकर बोर्ड को पूरा भरिएगा, ठीक है, तो आपको ऐसे जीनोटाइप, हम नहीं भर रहे हैं अभी, आप भर के देख लेना, कहीं पे कोई डाउट होगा तो पूछना। ऐसे जीनोटाइप आपको मिलेंगे जिसमें 4 तो डोमिनेंट होगा। क्या? 4 डोमिनेंट होगा एंड 0 रिसेसिव होगा। क्या? 4 डोमिनेंट और 0 रिसेसिव। नंबर इज मैटर, टाइप इज नॉट मैटर। जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं तो 3 डोमिनेंट है और 1 रिसेसिव है, 4 डोमिनेंट है और 0 रिसेसिव है। ऐसे समझ में, इस तरह से तो आपको एक ऐसा जीनोटाइप मिलेगा जिसमें 4 डोमिनेंट होगा एंड 0 रिसेसिव होगा। दूसरा आपको ऐसा जीनोटाइप मिलेगा जिसमें 3 डोमिनेंट होगा एंड 1 रिसेसिव होगा। आ रहा है समझ में? तीसरा आपको ऐसा जीनोटाइप मिलेगा जिसमें 2 डोमिनेंट होगा एंड 2 रिसेसिव होगा। चौथा आपको ऐसा जीनोटाइप मिलेगा जिसमें, बोलो ना, 1 डोमिनेंट होगा एंड 3 रिसेसिव होगा। और पांचवा आपको ऐसा जीनोटाइप मिलेगा जिसमें 0 डोमिनेंट होगा एंड 4 रिसेसिव होगा। इस तरह का आपको 5 तरह के डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्रेशन मिल जाएंगे। क्लियर? अब बात करते हैं नंबर का। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 16। कितने बनेंगे भाई? 4 टू पावर 2 करेंगे क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन यहाँ पे 2 है।
तो 16 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे। टोटल 16 में से आउट ऑफ 16 ये कितना ऐसा प्लांट बनेगा जिसके पास 4 डोमिनेंट एंड 0 रिसेसिव होगा? कितना? 4 डोमिनेंट एंड 0 रिसेसिव। इस तरह का कितना बनेगा? बस एक बनेगा। कितना बनेगा भाई? एक। क्लियर है? नेक्स्ट, ऐसा कितना बनेगा जिसके पास 3 डोमिनेंट होगा एंड 1 रिसेसिव होगा? इस तरह का देखो 3 डोमिनेंट है, यहाँ पे भी 3 डोमिनेंट है एंड 1 रिसेसिव है। इस तरह का कितना बनेगा? इस तरह का बनेगा 3 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव। इस तरह का बनेगा 4। क्या बनेगा? 4। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इस तरह के जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे जिसमें 2 डोमिनेंट होगा एंड 2 रिसेसिव होगा? तो इस तरह के बनेंगे 6। कितने बनेंगे भाई? 6। नेक्स्ट, इस तरह के जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे सर जिसमें 1 डोमिनेंट एंड 3 रिसेसिव होगा? तो इस तरह के बनेंगे 4 एंड 0 डोमिनेंट एंड 4 रिसेसिव। इस तरह के बनेंगे 1। आया समझ में? अगर आप इसके ग्राफ को ड्रॉ कीजिए, फिर सबसे पहले कलर को देख लेते हैं। इसका जो कलर है, इसके पास एक भी डोमिनेंट एलिमेंट नहीं है, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? लाइट कलर का हो जाएगा। ग्रीन का कलर कैसा हो जाएगा भाई? लाइट। ग्रीन का कलर कैसा होगा? लाइट। 1 डोमिनेंट आया तो ग्रीन का कलर हो जाएगा लाइट रेड। क्या? लाइट रेड। थोड़ा सा रेड आ गया, यानी नंबर ऑफ डोमिनेंट एलिमेंट्स मैटर, टाइप इज नॉट। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं, 2 डोमिनेंट एंड 2 रिसेसिव होगा, यानी कि ऐसा कंडीशन, यानी कि इंटरमीडिएट रेड। क्या? इंटरमीडिएट रेड। इंटरमीडिएट रेड। नेक्स्ट, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें 3 डोमिनेंट एलील है एंड 1 रिसेसिव है। इस तरह वाले 3 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव, 3 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव। तो इसका जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा? रेड कलर का होगा। कैसा होगा भाई? रेड कलर का होगा। और इसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कैसा होगा? इसमें 4 डोमिनेंट 0 रिसेसिव, 4 डोमिनेंट 0 रिसेसिव, डार्क रेड। कैसा होगा भाई? डार्क रेड। आया समझ में? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यहां तक नोट डाउन करेंगे। आप अपने नोट से इसको नोट डाउन करेंगे, पूरा सिस्टमैटिक वहां पे लिखा हुआ है तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, चलो ग्राफ देख लेते हैं। क्या? ग्राफ को देख लेते हैं। ग्राफ क्या था भाई? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। क्लियर? चलिए, एक्स एक्सिस में क्या था? फिनोटाइप था मेरा, फिनोटाइप। और वाई एक्सिस में क्या था? नंबर ऑफ इंडिविजुअल। नंबर ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे भी जो ग्राफ मिलेगा आपको बेल शेप्ड का मिलेगा, बेल शेप्ड का मिलेगा, यानी कुछ ऐसा मिलेगा ग्राफ। चलो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल और फिनोटाइप एक्सप्रेशन में सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1। यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ता है फिर एकदम से घटने लगता है उसी रेशियो के अकॉर्डिंग। यानी यहाँ पे फिनोटाइप जो डोमिनेंट वाला फिनोटाइप आपको दिखता है, क्या? डोमिनेंट फिनोटाइप दिखता है। क्या? डोमिनेंट फिनोटाइप दिखता है। कहने का मतलब है कि जो मैक्सिमम व्हीट ग्रेन कलर दिखता है वो क्या दिखता है तुमको? इंटरमीडिएट रेड। क्या दिखता है? इंटरमीडिएट रेड। यानी ये ऐसा समझ में, इसको 2 डोमिनेंट एंड 2 रिसेसिव एलील है। तो ये होता है पॉलीजेनिक जिन इंटरेक्शन। क्या? पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव जिन इंटरेक्शन या पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्लियर? इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मैटर करता है, ना कि टाइप ऑफ डोमिनेंट एलील। क्वालिटेटिव में टाइप डिपेंड करता है, जबकि क्वांटिटेटिव में नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील डिपेंड करता है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे एडिटिव इफेक्ट। क्या? एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट क्या है? सुनो, पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में क्या? पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में आपको दिखा कि एवरी डोमिनेंट एलील, क्या? एवरी डोमिनेंट एलील फिनोटाइप के एक्सप्रेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। हर एक डोमिनेंट एलील बढ़ रहा था तो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन इंक्रीज हो जा रहा था, है कि नहीं? तो इसी इफेक्ट को कहते हैं एडिटिव इफेक्ट। क्या कहते हैं? एडिटिव इफेक्ट। यानी पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में क्या? पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में देखने को मिलता है एडिटिव इफेक्ट। हर एक डोमिनेंट एलील के कारण फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन चेंज होता है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील के कारण फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन इंक्रीज होगा। तो इस इफेक्ट को कहते हैं, डोमिनेंट एलील के इस इफेक्ट को कहते हैं एडिटिव इफेक्ट। क्या कहते हैं? एडिटिव इफेक्ट।
तो यहां पे हेडिंग देंगे एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट क्या होता है? एडिटिव इफेक्ट लिखिएगा, एवरी डोमिनेंट एलील कंट्रीब्यूट, एवरी डोमिनेंट एलील, एवरी डोमिनेंट एलील contribute, every dominant allele contribute a part of phenotype, every dominant allele contribute a part of dominant allele, a part of, sorry, every dominant allele contribute a part of phenotype, यानी phenotype एक्सप्रेशन के लिए हर एक डोमिनेंट एलील जो पार्ट ले रहा है ना, उसके कारण होता है phenotype। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एडिटिव इफेक्ट ऑफ डोमिनेंट एलील, दिस इज कॉल्ड एडिटिव इफेक्ट ऑफ, एडिटिव इफेक्ट ऑफ, this is called additive effect of dominant allele, dominant allele, this is called additive effect of dominant allele। चलिए देखते हैं, ये जो एडिटिव इफेक्ट है इसको निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या एडिटिव इफेक्ट निकालने का फॉर्मूला है? एडिटिव इफेक्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम एडिटिव इफेक्ट, क्या या मैक्सिमम फिनोटाइपिक इफेक्ट, मैक्सिमम फिनोटाइपिक इफेक्ट माइनस मिनिमम फिनोटाइपिक इफेक्ट, या मैक्सिमम फिनोटाइपिक इफेक्ट माइनस मिनिमम फिनोटाइपिक इफेक्ट अपॉन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, या नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। क्लियर? चलिए, तो एडिटिव इफेक्ट निकालने का ये फॉर्मूला है, आप इसको याद रखेंगे, मैक्सिमम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, है ना, अपॉन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, या नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिएगा, हम एक क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखना, हाइट ऑफ टोबैको प्लांट कंट्रोल्ड बाय, हाइट ऑफ टोबैको प्लांट, हाइट ऑफ टोबैको प्लांट कंट्रोल्ड बाय, height of tobacco plant controlled by 2 gene pair, 2 gene pair, height of tobacco plants controlled by 2 gene pairs, plant, 2 gene pair, plant कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B। आपको पता चल गया ये क्या होगा? मैक्सिमम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होगा। खैर, प्लांट इज 50, क्या यानी हाइट ऑफ टोबैको प्लांट कंट्रोल्ड बाय 2 gene pair, एक प्लांट है, और कौन सा प्लांट? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, जिसका हाइट कितना है? 50 सेंटीमीटर, क्या 50 सेंटीमीटर, एंड अ प्लांट, और दूसरा प्लांट स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, ठीक है, इसका हाइट कितना है? इज ऑफ 10 सेंटीमीटर, कितना भाई इसका हाइट? 10 सेंटीमीटर। Then find out additive effect, क्वेश्चन बोलता है then find out क्या additive effect, तो additive effect को निकालिए। क्लियर? तो additive effect कैसे आएगा? अच्छा, पहले तो additive effect को निकालिए, and height of plant, and height of plant, क्या एंड हाइट ऑफ प्लांट कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, इसके भी हाइट को आपको निकालना है, यानी इस जीनोटाइप के हाइट को निकालना है, और दूसरा कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी,
स्मॉल बी इस जीनोटाइप वाले प्लांट का हाइट आपको निकालना है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, एडिटिव इफेक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट क्या है? एडिटिव इफेक्ट मैक्सिमम फिनोटाइपिक इफेक्ट माइनस मिनिमम फिनोटाइपिक इफेक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, यानी टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील यानी 4। टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने हैं? 4। यानी जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 40/4, यानी यहाँ पे आ गया 10 सेंटीमीटर। यानी एक डोमिनेंट एलील के कारण जो हाइट का इंक्रीजमेंट है वो कितना से इंक्रीज हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर से इंक्रीज होगा। कितना से? 10 सेंटीमीटर से इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है आगे एडिटिव इफेक्ट। अरे बोलो भाई, एडिटिव इफेक्ट हम निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइट ऑफ प्लांट, क्या हाइट ऑफ प्लांट कौन सा प्लांट का हाइट? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इस प्लांट का आपको हाइट निकालना है। तो कैसे निकलेगा? एक डोमिनेंट एलील के कारण, क्या एक डोमिनेंट एलील के कारण कितना हाइट इंक्रीज होता है? 10 सेंटीमीटर से इंक्रीज होता है, यानी 10 यानी 3 डोमिनेंट एलील है तो यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस अगर एक भी डोमिनेंट एलील नहीं होता तो मिनिमम हाइट कितना होता? 10 सेंटीमीटर। कितना होता? 10 सेंटीमीटर तो मिनिमम होता, और 3 डोमिनेंट के कारण 30 सेंटीमीटर हाइट क्या हो गया? प्लांट का इंक्रीज हो गया, यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा भाई? 40 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट है हाइट ऑफ प्लांट। क्या हाइट ऑफ प्लांट? बोलो ना, हाइट ऑफ प्लांट ये कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी 2 डोमिनेंट के कारण हो जाएगा 20 और मिनिमम रहता 10, यानी हाइट कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट आप एक क्वेश्चन लिखेंगे और इसको घर से करके लाएंगे। क्लियर? पहले यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करेंगे। इन टोमेटो प्लांट, अब टोमेटो प्लांट में देखो जीनोटाइप ये दिया हुआ है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी, जो 40 ग्राम का टोमेटो प्रोड्यूस करता है। उसके बाद दूसरा प्लांट है टोमेटो प्लांट जिसमें फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, सॉरी जिसमें जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये दिया हुआ है, यानी मिनिमम कितने ग्राम का टोमेटो प्रोड्यूस करता है प्लांट? 10 ग्राम का टोमेटो प्रोड्यूस करता है। तो बोलता है कि डोमिनेंट जिन के लिए आप एडिटिव इफेक्ट निकालिए। क्या? डोमिनेंट जिन के लिए एडिटिव इफेक्ट निकालिए। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम और मिनिमम का वैल्यू दिया हुआ है, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू 40 और ये मैक्सिमम वैल्यू 10 और नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील इसमें कितना है? 3। इससे आप एडिटिव इफेक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर है? जितना भी एडिटिव इफेक्ट आएगा आप निकाल लेंगे, एडिटिव इफेक्ट निकाल लेंगे। उसके बाद मैक्सिमम वेट निकाल लेंगे। मैक्सिमम वेट किस जीनोटाइप का होगा तुमको पता है? तो मैक्सिमम वेट होगा कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, इसका मैक्सिमम वेट होगा। क्लियर है? इस जीनोटाइप का। नेक्स्ट उसके बाद वेट ऑफ टोमेटो इन बोल रहे हैं निकालिए, इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी में फिर वेट बोल रहा है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी, इसमें भी आपको वेट निकालना है और नेक्स्ट वेट निकालना है कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इसमें आपको वेट निकालना है। तो सबसे पहला काम है आपका एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट के लिए मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील आप इससे निकाल सकते हैं। क्या? मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है तुमको कितना? 40, क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है 10 और यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट वैल्यू कितना है? 3। जब निकालिएगा तो कितना है? 10। उसके बाद यह सब निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बाद हम शुरू करेंगे क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर अगले क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।